हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 18 पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। तो एयर एंड वाटर आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। एयर और वाटर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स हैं। बोथ एयर एंड वाटर आर नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। एयर और वाटर दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं फॉर एनी काइंड ऑफ लिविंग थिंग्स, बट वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड अर्बनाइजेशन हैव कंटामिनेटेड बोथ एयर एंड वाटर। लेकिन कई सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से क्या हो रहा है, ये एयर और वाटर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। जो इंडस्ट्री बन रही है, ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, उसकी वजह से एयर और वाटर क्या हो रहे हैं, कंटामिनेटेड हो रहे हैं पॉल्यूटेंट से। तो इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे कि वी विल डिस्कस अबाउट द पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर एंड देयर इफेक्ट ऑन आवर लाइफ्स। तो क्या वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन क्या होता है, उसका हमारे इफेक्ट लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ता है। In this chapter, we will also learn how can we prevent air and water pollution। तो इस चैप्टर हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि एयर और वाटर पोल्यूशन से कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे बच सकते हैं और कैसे एयर और वाटर को बचा सकते हैं। तो फर्स्ट है टॉपिक पॉल्यूशन। द कंटामिनेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स लाइक एयर एंड वाटर बाय एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस ड्यू टू वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज इज कॉल्ड पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन क्या होता है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो कंटामिनेंट्स होते हैं जब नेचुरल रिसोर्स में क्या हो जाते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, पॉल्यूशन। ठीक। तो पॉल्यूशन क्या होता है, जो अनडिज़ायरेबल चेंज होता है किसी भी नेचुरल रिसोर्स में, जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, जो सब्सटेंस पॉल्यूशन कॉज करते हैं उन्हें हम बोलते हैं पॉल्यूटेंट, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, डस्ट, स्मोक, सीवेज, ये सब क्या होते हैं, पॉल्यूटेंट्स। तो कोई भी सब्सटेंस जो होता है वो पॉल्यूटेंट बन सकता है। उसकी जितनी लिमिट है उससे अगर ज़्यादा यूज़ किया जाए तो वो सब्सटेंस क्या बन जाएगा, पॉल्यूटेंट बन जाएगा। जैसे फर्टिलाइज़र, वो क्या करते हैं, क्रॉप को हेल्प करते हैं ताकि क्रॉप हमारी अच्छी हो, क्रॉप इंक्रीज हो, इसलिए हम लोग फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम फर्टिलाइज़र का ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो क्या करेंगे, सॉइल को कंटामिनेट करेंगे, वाटर को नुकसान पहुंचाएंगे। तो वही बताया गया कि कोई भी सब्सटेंस अगर बियॉन्ड द लिमिट यूज़ किया जाता है तो क्या बन जाता है, पॉल्यूटेंट बन जाता है। तो फर्स्ट पॉल्यूशन है एयर पॉल्यूशन। तो एयर में किसी भी तरह का हार्मफुल और अनवांटेड सब्सटेंस जब मिक्स हो जाता है, जैसे कि टॉक्सिक गैस, स्मोक, डस्ट, जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए हार्मफुल हो, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एयर पॉल्यूशन। और जो सब्सटेंस एयर पॉल्यूशन कॉज करते हैं उन्हें हम बोलते हैं एयर पॉल्यूटेंट। तो एयर पॉल्यूटेंट जो होते हैं वो नेचुरल भी हो सकते हैं और मैन मेड भी होते हैं। नेचुरल क्या होते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट फायर जब होती है, वॉल्केनिक एरप्शन होता है, तो स्मोक और डस्ट जो रिलीज होता है उससे एयर पोल्यूशन होता है। लेकिन मेजॉरिटी जो एयर पोल्यूशन होता है वो किससे होता है, जो वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट एंड इंडस्ट्रियल एमिशन, इसकी वजह से क्या होता है, एयर पोल्यूशन जो होता है वो ज़्यादा कॉज होता है। तो नेक्स्ट यहाँ पर एक टेबल दिया है जिसमें कुछ एयर पॉल्यूटेंट्स दिए हैं, उनके सोर्स दिए हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है वो फॉसिल फ्यूल के बर्न करने से बनता है, और जो पेट्रोलियम की रिफाइनिंग होती है वहाँ पर बनता है। वॉल्केनिक इरप्शन में सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है वो प्रोड्यूस होता है। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ये कैसे बनते हैं, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। कार्बन मोनोऑक्साइड, इनकम्प्लीट कंबंशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। एसिड फ्यूम्स, फर्टिलाइजर और केमिकल इंडस्ट्री से बनते हैं। स्मोक, कंबंशन ऑफ फॉसिल फ्यूल से बनता है। डस्ट, जो स्टोन क्रशिंग होती है, वुड वर्क होता है, वॉल्केनिक इरप्शन होता है, वहाँ पर रिलीज होता है। लेड कंपाउंड्स, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट ऑन बर्निंग ऑफ पेट्रोल, तो पेट्रोल जब बर्न होता है तो ये लेड कंपाउंड्स रिलीज होते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और स्प्रे कैंस में यूज़ होता है। तो ये सब थे एयर पॉल्यूटेंट्स। अब हम पढ़ेंगे हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन। तो एयर पॉल्यूशन के क्या हार्मफुल इफेक्ट होते हैं। फर्स्ट है, एयर पॉल्यूशन कैन कॉज वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम। तो एयर पॉल्यूशन से बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। फर्स्ट दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये बहुत ही पॉइजनस गैस होती है। इट इज़ अ कलरलेस एंड ओडरलेस गैस। ओडरलेस मीन्स जिसमें स्मेल नहीं आती है। When inhaled in excess, it combines with the hemoglobin of blood and forms a carboxy hemoglobin। तो कोई पर्सन जब कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल कर लेता है एक्सेस अमाउंट में, तो क्या होता है, ये हीमोग्लोबिन की, जो ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है, उस हीमोग्लोबिन के साथ हो जाती है कंबाइन। हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, जो ऑक्सीजन गैस होती है उसको हर एक सेल्स तक पहुंचाना। लेकिन क्या करता है, जब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है तो जो ऑक्सीजन होती है वो हर एक सेल्स तक नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और अनकॉन्शियसनेस हो जाती है। उसके बाद अल्टीमेटली क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती है।
फिर नेक्स्ट है ऑक्साइड ऑफ सल्फ़र। तो सल्फ़र की जो ऑक्साइड्स होते हैं वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कॉज करते हैं, वो लंग्स को भी डैमेज कर देते हैं। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन जो होते हैं वो लंग कंजेशन कॉज करते हैं। फ्यूम्स जो होती हैं जो केमिकल इंडस्ट्री से निकलती हैं वो आइज़, नोज़ और थ्रोट में इरिटेशन कॉज करती हैं। जो पार्टिकल्स ऑफ लेड ऑक्साइड होते हैं वो ऑटोमोबाइल के जब एग्जॉस्ट होने से बनते हैं वो क्या करते हैं, मेंटल डिसऑर्डर या ब्रेन डैमेज कॉज कर सकते हैं। पार्टिकल्स ऑफ डस्ट जो होते हैं वो ब्रोंकाइटिस डिजीज कॉज करते हैं। फिर एक आते हैं एसपीएम, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। ये एयर में बहुत ही माइन्यूट सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। जब कार्बन पार्टिकल्स अनबर्न रह जाते हैं तो ये वो एसपीएम बनाते हैं। तो और इसके अलावा सीमेंट वगैरह में जो लाइम सीमेंट के फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो भी एसपीएम के एग्जांपल हैं। ये क्या करते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। इनको क्या होता है, हमारी नोज़ जो होती है उसके हेयर्स जो होते हैं फिल्टर नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से नोज़, थ्रोट और रेस्पिरेटरी ट्रैक में इरिटेशन होता है। ये लंग्स को डैमेज तक कर सकते हैं। उसके अलावा प्लांट्स में क्या करते हैं, जो स्टोमेटा होता है उसको ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो होती है वो रुक जाती है। सेकेंड हार्मफुल इफेक्ट है एयर पॉल्यूशन का। एयर पॉल्यूशन कैन कॉज एसिड रेन। जब भी फॉसिल फ्यूल बर्न करते हैं जैसे कोल, पेट्रोलियम, डीजल, जब ये बर्न होते हैं तो प्रोड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड अनबर्नड हाइड्रोकार्बन, ये सब रिलीज करते हैं। अब ये ऑक्साइड जो होते हैं वो एटमॉस्फेयर में क्या हो जाते हैं, स्केप हो जाते हैं। वहाँ पर प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर। तो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर और ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन वाटर वेपर के साथ रिएक्ट कर लेते हैं। तो ऑक्साइड ऑफ सल्फर प्लस वाटर वेपर क्या बनाता है, सल्फ्यूरिक एसिड। और ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन प्लस वाटर वेपर बनाता है नाइट्रिक एसिड। ये दोनों ही एसिड बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। तो जब रेनफॉल होता है तो एसिड जो होते हैं उस रेन के साथ मिक्स हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, एसिडिक रेन या फिर एसिड रेन। तो एसिड रेन क्या होता है, रेन वाटर कंटेनिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व एसिड इज कॉल्ड द एसिड रेन। तो जब रेन वाटर में बहुत ज़्यादा एसिड डिजॉल्व होता है उसे हम बोलते हैं एसिड रेन। एसिड रेन जो होते हैं उसके बहुत ज़्यादा डैमेजिंग इफेक्ट होते हैं। क्या डैमेजिंग इफेक्ट होते हैं कि एसिड रेन क्या करती है, सॉइल में एसिडिटी इंक्रीज करती है, इससे कि प्लांट्स और एनिमल को बहुत नुकसान होता है, सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है। एसिड रेन क्या करता है, जो वाटर लेक्स होती है, रिवर्स होती हैं, उनमें एसिडिटी कॉज करती है, जिसकी वजह से एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल को नुकसान होता है। एसिड रेन मॉन्यूमेंट्स और बिल्डिंग्स को बहुत नुकसान करती है। उसके अलावा जो ब्रिज और गेट, जो मेटेलिक ऑब्जेक्ट होते हैं, रेलवे ब्रिज या फिर गेट्स, उनमें क्या करती है, कोरोजन कॉज करती है। तो ये थे 2 हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।